है हमारे साथ हमारे दोनों गेस्ट तहसीन पूनावाला और सौरभ मालवी जुड़ गए हैं। आप दोनों लोग का स्वागत है। तहसीन, पहले मैं आपके पास ही आता हूं। आपने रिपोर्ट देखी होगी और आपके पास आंकड़े भी होंगे। आप समय समय पे चीज़ों के बारे में बोलते रहते हैं। इस बिहार विजय को लेके अगर हम आपसे बात करें तो आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि विपक्ष ने आपने देखा कि किस तरीके से पूरा एका दिखाया था। राहुल गांधी और तेजस्वी ने शुरुआती दौर में शानदार यात्राएं की थी और बहुत अच्छा माइलेज मिल रहा था, लेकिन हमने देखा कि एक बार माइलेज मिलने के बाद सारी चीज़ों को उन्होंने बीच में छोड़ दिया और आखिरी में एक बार फिर से वो सारे लोग इकट्ठा होते हैं, जुड़ते हैं और फिर से कोशिश करते हैं कि मैजिक लेके आए, लेकिन वो मैजिक सफल कहीं से होता हुआ दिखाई नहीं पड़ा। रिजल्ट्स उसके गवाह हैं। क्या कहेंगे आप तहसीन? मुझे शिरकत करने का मौका मिला, इसलिए आपका शुक्रगुजार हूँ जी। और सबसे पहले बीजेपी के जो मेरे मित्र है शो के ऊपर, उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि आपकी सरकार बनी बिहार में, और उम्मीद करता हूँ कि आप बिहार का और देश की सेवा करें, जो वादे आपने किए उनको निभाएं। ये बिल्कुल सही है कि प्रधानमंत्री मोदी जी, भाजपा नीति जी ने एक बहुत अच्छा चुनाव लड़ा, इसमें कोई शक नहीं, और इसलिए जनता ने, आवाम ने उनको चुना है। ये भी सही है कि विपक्ष को आत्मचिंतन करनी चाहिए और विपक्ष को समझना चाहिए कि किस तरह से कंसिस्टेंट होना चाहिए। लेकिन क्या सारे सवाल समाप्त हो जाते हैं? जो सवाल उठ रहे हैं, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि एसआईआर की वजह से हारे, लेकिन जो इलेक्शन कमीशन पे कुछ सवाल उठ रहे, जो प्रक्रिया पे उठ रही है, क्या वो सवाल उठाने चाहिए या नहीं उठाने चाहिए? मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगता है, चुनाव का फेज चल रहा है और आप 10,000 रुपए ट्रांसफर कर रहे हैं, और वही चीज छत्तीसगढ़ में इलेक्शन कमीशन अलाउ नहीं करता है। कौन सी स्कीम से अनाउंस हुआ? स्कीम इलेक्शन के कुछ हफ्ते पहले अनाउंस होता है, उसका कोई बजटरी प्रोविजन नहीं, ग्रांट की तरह पैसे दे रहे हो। क्या ये मॉरल है? मैं लीगल जानता हूं, लीगल है, लीगल बहुत आर्ग्यूमेंट सुना, क्या ये नैतिक है? सवाल ये उठता है। मैं ये नहीं कह रहा इसकी वजह से चुनाव हारे, बट ये बहुत बड़ा सवाल है। क्या हरियाणा और महाराष्ट्र का चुनाव, जो हमेशा एक साथ होता था, क्यों महाराष्ट्र का चुनाव चेंज कर दिया गया? क्या जब विपक्ष ये सवाल पूछे, इसके जवाब नहीं मिलने चाहिए? एकदम मिलने चाहिए। तहसीन बहुत बढ़िया सवाल पूछा, और मैं समझता हूं कि अगर हम लोग पुराने अपने अतीत को देखें तो अतीत में भी ऐसी चीजें होती रही हैं। हम इसका जवाब जो है सौरभ से लेते हैं। सौरभ जी, न्यूज इंडिया पे आपका बहुत स्वागत है। देखिए, तहसीन ने एक सवाल पूछा है कि भाई ये जो कुछ किया गया, आप उसको कितना नैतिक मानते हैं? ये तो कह रहे हैं कि भाई ये नैतिक नहीं है। आप एक तरफ जो है ये कह रहे हैं कि भाई हम लोग जो है नियम और कानून के साथ काम करते हैं, इलेक्शन कमीशन पे कोई सवाल नहीं उठाते हैं, लेकिन आप वही जब छत्तीसगढ़ में होता है तो आपका इलेक्शन कमीशन मना कर देता है और यहाँ पर उनको परमिशन देता है। आप मुझे जवाब दीजिए कि आखिर इसका क्या जवाब है आपके पास? धन्यवाद अरविंद जी, आज आपके साथ संवाद करने का एक अच्छा अवसर है और समस्त दर्शकों को और बिहार की जनता को आज के इस ऐतिहासिक दिन के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। देखिए, वास्तव में सच है कि भारत की राजनीति में 2014 की बाद एक ऐसा परिवर्तन आया जहां पर जातिवाद, वंशवाद और तथाकथित सेकुलर शब्द के आधार पर खास वर्ग को पीछे रखना और हमेशा सत्ता में बने रहने के लिए चाहे जितने भी रूप रंग बदल के काम करना हो, ये लगातार इस देश के सामने 6 दशक तक, यानी 60 वर्ष से भी थोड़े से अधिक लगातार कांग्रेस ने किया। दुर्भाग्य यह रहा कि कांग्रेस के इसी परंपरा को बनाए रखने के लिए कुछ छत्र दलों ने भी इस काम को किया। उसी में एक नारा था, जब तक रहेगा बिहार में आलू तब तक रहेगा लालू। उसी का एक नारा है, न खाता न बही, जो कांग्रेस कहे वही सही। तो जनता अब समझदार हो गई। 2014 में देखिए कि वास्तव में देश, हमारे भारत की आजादी के साथ दुनिया भर के तमाम देश उसके आसपास में स्वतंत्र हुए थे, सारे विकसित देश हो गए। आखिर क्या तो सही कह रहे हैं सौरभ, एकदम आपकी बात से मैं सहमत हूं कि भाई 2014 के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाकई मैजिक कर दिया है। लेकिन अब पूनावाला का सवाल ये है कि भाई आप ये जो दो तरीके से, दो आंखों के से देख रहे हैं, छत्तीसगढ़ में आपने इनको क्यों नहीं परमिशन दी? आप भी इनको परमिशन दे देते, क्या दिक्कत थी वहां पे? मैं उसी पर आ रहा था जी, मैं उसी पर आ रहा था। तो जनता ने देखा, समझा और विकासवाद को अपनाया, चुना। जनता ने चुनी है। अब चुनाव आयोग तो स्वतंत्र इकाई है,
स्वतंत्र एक संवैधानिक संगठन है। चुनाव आयोग वर्षों से काम करता रहा है। चुनाव आयोग को जागीर बनाने के लिए आपातकाल देश में देखा है, तो मीडिया पर भी आपातकाल देश ने देखा है। लेकिन आज तो स्वतंत्र रूप से चुनाव आयोग काम कर रहा है। आज तो स्वतंत्र रूप से चुनाव आयोग निर्णय ले रहा है। तो देखिए, हारने के बाद निराशा हताशा के बाद अब जो युवराज है कांग्रेस की, राहुल गांधी जी जब पार्टी के उपाध्यक्ष थे, अध्यक्ष बने, तब से लेके देखा अरविंद जी, आप कांग्रेस को भी बेहतर समझते हैं, कवर किए हैं, जानते हैं करीब से। लगभग 90 चुनाव राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने हारी है, लगभग 90 चुनाव। तो क्या संवैधानिक संस्थाएं इसके लिए दोषी हैं? क्या मतलब आप ये कहना चाहते हैं सौरभ की क्या होता है कि चुनाव आयोग स्वतंत्र है और इसमें जो है सरकार का कोई रोल नहीं है? तहसीन पूनावाला, आपने इनका जवाब सुन लिया। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि भाई चुनाव आयोग जो है स्वतंत्र है। ये सौरभ मालवी ये भी उदाहरण देते हैं कि भाई चुनाव आयोग का जो कार्यकलाप था, 60 साल का जो शासनकाल था कांग्रेस का, उस दौरान भी लोगों ने देखा। आपने आपातकाल का भी जिक्र कर दिया कि आपातकाल के दौरान भी आपने देखा। अब मैं आपसे ये जवाब चाहता हूं कि क्या हम चुनाव आयोग को दोषी मानकर ये जो पॉलिटिकल पार्टियों की जो स्थिति है, जिस तरीके से इन लोगों ने प्रदर्शन किया, क्या हम उनको इसकी छूट देते हैं? हम मतलब उनको कह देते हैं कि भाई जो होना चाहिए था वो उन्होंने नहीं किया, शायद इसीलिए मोदी मैजिक कामयाब हो गया? बिल्कुल नहीं अरविंद जी, मैंने शुरुआत में कहा कि पॉलिटिकल पार्टीज को आत्मचिंतन करनी होगी, खास करके विपक्ष की पार्टी। लेकिन डॉक्टर साहब मेरे सवाल का जवाब नहीं दिए। मैं उसको और थोड़ा सा सरल कर देता हूं जी। 3,17,000 करोड़ बिहार का बजट था 2025-26 के लिए, जिसके अंदर आपने 2,50,000 करोड़, राउंड फिगर में कह रहा हूं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपने उसको डिक्लेयर किया था, और 60,000 करोड़ डेवलपमेंट के लिए। ये जो स्कीम आपने चुनाव के कुछ हफ्ते पहले अनाउंस की, इसका टोटल कॉस्ट आता है 1,45,000 करोड़। डॉक्टर साहब आप बहुत ही विद्वान हैं, मुझसे ज्यादा विद्वान है, अरविंद जी बहुत ही वरिष्ठ है। आप मुझे इसका, या तो आप मुझे इसका बजटरी प्रोविजन दिखा दीजिए, आज जनता पे मुझे एक्सपोज कर दीजिए कि 3 लाख करोड़ में के बजट में बिना बजटरी प्रोविजन आप 1.5 लाख करोड़ कैसे बांट रहे साहब? इसका बता दीजिए। जब मैं आपसे ये सवाल पूछता, आप कहते हैं आप आपातकाल में चले जाते, आप इमरजेंसी में चले जाते, आप मीडिया पे चले जाते। साहब वो सब चीज तो गलत हुई थी ना साहब, इसलिए आप आए। वो गलत हुआ था इसलिए आप आए। ठीक है तहसीन भाई मैं पूछ लेता हूं। अच्छा, एक ही लाइन। आदरणीय प्रधानमंत्री ने कहा था कि मैं एक नया भारत का निर्माण करूंगा। प्रधानमंत्री जी पहले कहते थे कि नया भारत बिल्कुल पुराने भारत की तरह होगा, और डॉक्टर साहब टीवी शो पे आके कहेंगे पुराने भारत में ही चलता था, तो आज हम भी ये कर रहे हैं। बता दीजिए मुझे बजटरी प्रोविजन, और कीजिए मुझे आज इस शो पे एक्सपोज 1.5 लाख करोड़ का दिखा दीजिए बजटरी प्रोविजन। क्या ये मैं झूठ कह रहा हूं? ठीक है, मैं सौरभ से जवाब। सौरभ जी बताइए भाई, आपका कहना है कि भाई आप पहले ही घोषित कर देते, आपको इतनी मेहनत करने की जरूरत क्या थी भाई? जैसा मतलब ये कहना चाहते हैं तहसीन पूनावाला साफ कि भाई आपको लग रहा है कि भाई इंदिरा सरकार में, राजीव सरकार में, या बाकी उनकी सरकारों में अगर इस तरह की चीजें हुई हैं और आप भी वही करना चाहते हैं, तो फिर ये जो नए भारत का जो सपना है वो कैसे मान लिया जाए कि भाई नहीं, वो नए भारत का सपना जो है हम मोदी जी के विजन के हिसाब से देख रहे हैं? ये इनका सवाल है। क्यों सर, मैंने सही कहा? जी सर, बिल्कुल सही कहा आपने। सौरभ जी देखिए अरविंद जी, नए भारत के सपने, नए भारत की उछाल आज पूरी दुनिया देख रही है, पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। इसलिए नए भारत के मतदाता मुहर लगा रहे हैं मोदी के इस विकसित भारत पर। नए भारत के मतदाता बता रहे हैं कि हमें रोजगार चाहिए, तो रोजगार है। जंगल राज, जहां आप बिहार गए होंगे, कवर किए हैं, देखे हैं, बिहार में चलने के लिए वहां दिन में नए लोग निकलते थे घर से, नई गाड़ी खरीद के घर के बाहर नहीं रखते थे। बिहार की ये स्थिति थी। आज बिहार के पूरब से पश्चिम, बेतिया से लेके आप सीतामढ़ी तक चले जाइए, रक्सौल से लेके आप बलिया के बॉर्डर से, बक्सर से होते हुए आप हाजीपुर तक आ जाइए। 3 घंटे से 4 घंटे के बीच में पूरे बिहार को एक छोर से दूसरे छोर चले जाएंगे। ये बिहार है, विकसित बिहार, ये है बिहार। और जब भी सत्ता में होते हैं, जब विकास की बात करते हैं, जब रूलिंग पार्टियां होती है, तो वह योजनाओं को चलाती हैं, और उस योजना को वह चुनाव के पहले कंटिन्यू की थी, वह सभी के खाते में पैसा गया, वह सभी के लिए, वो नया कांग्रेस के भय से नहीं। हाँ, ये जरूर बात है कि बिहार में कांग्रेस वेंटिलेटर पर है, थी, रहेगी,
इसलिए इस तरह के सवाल आते हैं। आप मतदाता के मत का अपमान कर रहे हैं, आप लोकतंत्र पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। आपको अधिकार है लोकतंत्र में बोलने का, आपको अधिकार है कहने का, लेकिन मतदाता का अपमान करने का अधिकार नहीं है। और मतदाता के अपमान का ही ये परिणाम भुगत रहे हैं। इसलिए अभी भी इनको मैं लोकतंत्र में चाहता हूं और मैं कामना करता हूं कि स्वस्थ लोकतंत्र के लिए विपक्ष का होना